के शो में। महकमा एजुकेशन इंजीनियरिंग वर्क्स में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल बेनकाब। चीफ इंजीनियर के खुद साख्ता इख्तियारात में तौसीर, कवायद और ज़वाबित के बरक्स इक़दाम। मार्केट नर्क के बरक्स 10% इजाफी नर्क करके कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजा गया। पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम करप्शन इंक्वायरी रिपोर्ट एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सिंध की, जिसके मुताबिक 18 डिस्ट्रिक्ट्स में महकमा तालीम इंजीनियरिंग वर्क्स डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर ने खुद साख्ता, और जब मैं लफ्ज कहता हूँ खुद साख्ता तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल मुबैना तौर पर किया। हम ये बताते चले कि ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से ये रिकमेंडेशन दी गई कि द ऑफेंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और इसके मुताबिक मामले को आगे बढ़ाया जाए, यानी क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें पेशरफ्त हो, उसको आगे बढ़ाया जाए। जब इस प्रोग्राम में आपके सामने ये इंक्वायरी रिपोर्ट रखी थी तो जब चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ओपन इंक्वायरी तक मामले की बात या उस तरफ पेशरफ्त नहीं हुई थी, और अब जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इस मामले की ओपन इंक्वायरी की अप्रूवल हो चुकी है, और जो हमारे जराए हैं बताते हैं कि तकरीबन 8 से 10 रोज के अंदर वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आ चुकेगी, और इस रिपोर्ट के आने के बाद भी यकीनी तौर पर मजीद हकायक जो है वो सामने हमारे आएंगे। जो अब तक इल्जाम एस्टैब्लिश हुआ है, जब मैं कहता हूं 18 डिस्ट्रिक्ट्स में महकमा इंजीनियरिंग वर्क्स के मुबैना तौर पर मिसयूज अथॉरिटी हुई, तो इल्जाम बेसिकली है क्या? इस इल्जाम के मुताबिक increasing premium rates by 10% in favor of contractors works awarded and executed in 18 districts of Sindh from February 2017 to June 2017, यानी इन 5 से 6 माह के दरमियान रेट्स को, प्रीमियम रेट्स को 10% से बढ़ा दिया गया। इलीगल गेन्स, किकबैक्स causing a loss of 482 million rupees to the provincial exchequer। 482 million rupees यानी तकरीबन 48 करोड़ रुपए का नुकसान इससे कौमी खजाने को हुआ, सरकारी खजाने को और महकमा सिंध के एक्सचेकर को हुआ। अगर इस इल्जाम में अगर इसकी थोड़ी मजीद गहराई में जाए तो उसमें कहा गया जी कि जिस तरीके से ये जो कीमतें थी सीमेंट के आप या फिर पेट्रोलियम प्राइसेस की, since 2015 till end of 2018 petroleum prices have been on lower side and slashed to rupees 71 per litre from rupees 114 per litre। पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में कमी हुई। Similarly, price of cement on May 2014 was rupees 565 per bag, but in February 2017 it was rupees 535 rupees per bag, यानी 565 से वो 535 हो गई, उसमें कमी आई 30 रुपए की। In the same vein, price of cement in May 2014 was 82,000 per ton, but in February 2017 it's touched rupees 72,000 per ton। अब इल्जाम यह है कि increase in premium by 10% was not in consonance with the market rates of engineering material and petroleum prices। Loss cost to provincial exchequer was around 482 million rupees, and the light available in the evidence available offence has been established। और इस पर जो दस्तखत है इंक्वायरी ऑफिसर के, उनकी तरफ से कहा गया कि मैटर इज रिकमेंडेड टू बी अपग्रेडेड विद परमिशन टू टेक एक्शन अंडर सेक्शन 156 ऑफ CRPC एंड 54 CRPC। अब ये अहम तरीन चीफ इंजीनियर जो हैं जिनका नाम फरीद सिद्दीकी है, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से इससे पहले भी इनको एक सवालनामा हमारी तरफ से अरसाल किया गया और उनका मौकिफ हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश के बावजूद ये मौकिफ हमारे सामने नहीं आया। वो सवालनामे को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिनसे ये तमाम सवालात हमने पूछे और पूछा कि क्या आप पर लगे इल्जामात दुरुस्त हैं, ये तहकीकाती रिपोर्ट जो बता रही है ये क्या है। मामला एक्सचेकर को होने वाले लॉस का है, मामला गवर्नेंस रिफॉर्म्स का है, मामला नई हुकूमत का है और इस नई हुकूमत के आने के बाद इन लूप होल्स को बंद करने का है। जब एक चीफ इंजीनियर इख्तियारात का नाजायज करते हुए सरकारी खजाने को 48 करोड़ का नुकसान पहुंचा सकता है तो यकीन करें कितने और ऐसे लूप होल्स एग्जिस्ट करते होंगे इस पूरे इंतजामिया में, इस पूरे स्ट्रक्चर में, और उससे कितना नुकसान हो सकता है। हम करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन केस, उसके हकायक सामने रखे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये एक लूप होल जो आज बेनकाब हो रहा है, इस तरह के और कितने मजीद होंगे जिससे एक्सचेकर को नुकसान होता है। 482 मिलियन रुपीस इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है और मामले को आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश की जाती है बाय द एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स नैब सिंध जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियोज में। जनाब सफदर अब्बासी साहब, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब मौजूद है, पीपल्स पार्टी वर्कर्स के प्रेसिडेंट हैं, इस्लाम में ज्वाइन कर रहे हैं, और ख्वाजा नवेद साहब कुछ देर में स्टूडियोज में साथ होंगे लेकिन इस वक्त ऑन कॉल साथ हैं। तो ब्रिगेडियर हारिस नवाज, पहले आपसे सिर्फ पूछना चाहूंगा, स्टार्ट करूंगा सर, ये केस समझे आपने 10% प्रीमियम, क्या ये इस पर इसकी अथॉरिटी थी, नहीं थी, किस तरह ये हुआ, आपने समझा, आपको क्या लगा ये क्या किया चीफ इंजीनियर ने? एब्सोल्युटली ये गलत है और ये करप्शन का केस है और बहुत स्ट्रॉन्ग करप्शन का केस है। वजह यह कि कोई चीफ इंजीनियर, कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या किसी को भी अलाउड नहीं है कि प्रीमियम दे, अपनी मर्जी के रेट फिक्स कर दें। मार्केट रेट्स में एक शेड्यूल रेट ज़रूर होता है। शेड्यूल रेट जो होता है कि जो आप फिक्स कर लेते हैं प्राइस, वो वेरिएशन होती रहती हैं, बट यू कैनॉट इंक्रीज द प्राइस मार्केट प्राइस से। जनरली जब बल्क परचेज करते हैं तो, और अगर आपको मार्केट प्राइस पे इस वक्त एक बैग सीमेंट का मिलता है 580 रुपये का, जब आप बल्क परचेज करते हैं तो मे बी वो 560 रुपये का मिलेगा। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें नेग्लिजेंस जो है वो पूरे डिपार्टमेंट की हैं, बिकॉज एजुकेशन सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर के गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस टेंडरिंग सब कुछ फॉलो होता है। और उसके सर हमारी इत्तलात ये है कि सेक्रेटरी से जब पूछा गया तो सेक्रेटरी ने कहा है कि ये उनके इल्म में नहीं था और ये जो चीफ इंजीनियर है और ये कहता है कि मेरे रूल्स थे और वो रूल्स उन्होंने फराहम नहीं किया, किन रूल्स के तहत उसने ये इख्तियारात का इस्तेमाल किया, सेक्रेटरी के इल्म में नहीं था। आप मानते हैं? देखें, यही मैं बात करूँ कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, होना नहीं चाहिए। और फिर नंबर 2 बात यह है कि जो रेट्स भी फिक्स हैं वो ज़ाहिर है कि उसको कंपैरिजन किया जाता है, मार्केट से चेक किया जाता है। एक परचेजिंग कमेटी होती है जो परचेज की फिक्स प्राइस करती है, उसमें आपका एक्शन होता है, SGO होता है। फिर उसके साथ स्कूल की, अगर एक पर्टिकुलर स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको मॉनिटर करती है। जब आप टेंडर करते हैं तो टेंडर के अंदर सब दूसरे कॉन्ट्रैक्टर भी प्राइस लाते हैं। दिस लुक्स कि ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर को फेवर की गई होगी, वरना जब भी आप टेंडर करते हैं तो उसमें ओपन टेंडर होता है पेपरा रूल्स के तहत, और उसमें सब बिड डालते हैं, फिर सबके सामने खोला जाता है। अच्छा। किसके रेट्स हैं, क्या रेट्स हैं, कैसे रेट्स हैं, किसके लो रेट्स हैं, उसको दिया जाता है। और इसका मतलब ये है कि ये फॉलो प्रोसीजर नहीं किए गए। ये कहीं ना कहीं चीफ इंजीनियर ने अपनी मर्जी से अपने मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर को नवाजा है और जाहिर है कि उनका अपने इंटरेस्ट भी होगा। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट केस। जितने पैसा इन्वॉल्व है, स्टिल फील कि ये नैब को खुद सिंध को इस केस को टेक ओवर करना चाहिए फ्रॉम एंटी करप्शन से। एंटी करप्शन में इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं क्योंकि वो उस प्रोविंस का होता है, चीफ मिनिस्टर के अंडर होते हैं, सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है। तो मेरे ख्याल में ऐसे बड़े मेगा केसेस को नैब को लेना चाहिए। अब बल्कि मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि जो नैब छोटे छोटे केस लेते हैं, किसी तपेदार का, ऐसे लोगों के, SGOs के, ये केस के बजाय गो फॉर मेगा केसेस, ताकि रिकवरीज करें जो नैब का काम है, और साथ ही साथ अननेसेसरी बहुत ओवर केसेस, लोडेड केसेस में ना बॉकडाउन हो जाए, ताकि कोई केस का फैसला भी टाइम पर ना हो सके। अच्छा, आप कहते हैं नैब को ये केस टेकअप करना चाहिए। सफदर अब्बासी साहब, आपके नजदीक ये जो एक मामला है इस पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एजुकेशन, सर ये एक चीफ इंजीनियर अपने असरो सूख से अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 4,821 मिलियन रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट में 10% प्रीमियम देता है कॉन्ट्रैक्टर्स को। 18 डिस्ट्रिक्ट्स में 482 मिलियन रुपीस का लॉस होता है एक्सचेकर को, एंटी करप्शन की रिपोर्ट कहती है। हाउ सरप्राइजिंग आपके नजदीक, और ये क्या पूरा निजाम है ऑर्गेनाइज्ड या एक इंडिविजुअल, इस तरह के बहुत से इंडिविजुअल्स मौजूद रहकर ये सारा काम चला रहे हैं? सैफन साहब, बुनियादी तौर पे मैं ये कहूँगा कि एक इंस्टीट्यूशनल डिके है। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी प्रॉब्लम है कि आज पाकिस्तान के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिके कर चुके हैं और कहीं पे कोई चेक नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक चीज़ तो आपने आइडेंटिफाई की है, और यकीनन जिस तरह जो रिपोर्ट्स ये मैंने भी देखी हैं तो यकीनन उसके अंदर वजन है कि भाई ये किस वजह से जो है ना, और क्यों, जब तक किसी को फ़ायदा ना पहुंचाना हो तब तक आप किस तरह जो है ना ये रेट्स बढ़ा सकते हैं यूनिलैटरली। लेकिन बुनियादी बात जो मैं समझता हूँ, और ख़ास तौर पे जो सिंध के अंदर जो मैंने देखी है, वो ये कि आज कोई प्रोसेस नहीं बचा
कि जिस प्रोसेस के तहत आप जो है ना जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हों या चाहे जो ना प्रोक्योरमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हों, आज ख़ासतौर पे मैं जनरली पाकिस्तान में भी कहूँगा कि पेपरा रूल्स कहीं फॉलो नहीं होते, लेकिन ख़ासतौर पे सिंध के अंदर तो जो ना ऐसी बुरी सूरत हाल है कि वहाँ पे किसी भी जगह पे जो ना किसी भी अंदाज में जो ना उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, जो है यानी एक आर्बिट्ररली आप प्राइसेस फिक्स कर देते हैं, उसके बाद जो है ना वो मोबिलाइजेशन एडवांस के नाम में जो है ना 30-35% दिया जाता है और फिर वो 30-35% जो है ना ऊपर से किस तरफ चला जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें अब आहिस्ते आहिस्ते रिकॉर्ड पे आ रही हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ा एक मामूली किस्म का मुझे केस नजर आ रहा है। अच्छा। मामूल का केस नजर आ रहा है इस लिहाज से कि जी ये चीज़ें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ शहरों में खासतौर पर सिंध के अंदर हो रही हैं। और मैं समझता हूँ जब तक हम कोई इंस्टीट्यूशनली अब कोई निज़ाम नहीं बनाते एहतसाब का, तब तक जो है ये मामला चलते रहेंगे। जिस तरह आपने आज स्टोरी उठाई है तो ये स्टोरी उठेगी, फिर बाद में जो है पता ही नहीं लगेगा वो कहाँ चली गई। बहुत से इल्ज़ामात लगते हैं, बहुत से इल्ज़ामात सामने आते हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो जो ना या तो तारीख की कूड़ेदान में चले जाते हैं या फिर वो अखबारात की ज़ीनत बनने के बाद उन पर खामोशी छा जाती है और 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 साल केस चलते हैं। उसके बाद पता लगता है कि जी वो लोग वो कोई बंदा या तो नैब इन्वेस्टिगेशन में छूट गया या फिर वो एहतसाब कोर्ट से छूट गया, और अगर वहां से नहीं छूटा तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से छूट गया। सही। अच्छा, ये आप हारिस अहमद साहब, आपके नजदीक जो बात उन्होंने की है, तो ये जो है ये रिटायरमेंट से बचने की कोशिशें भी कर रहे हैं या रिटायरमेंट पे जाने से और एंटी करप्शन से बचने की कोशिश कर रहे हैं? जवाब इन्होंने जो लिखा है इस वक्त अपना, उस जवाब में इन्होंने कहा है कि मैंने रूल्स के मुताबिक ये किया है और जवाब को रद्द किया है और उसी मुताबिक आगे कार्रवाई बढ़ी है। ब्रेक के बाद उसमें बताएंगे। लेकिन क्या आपके नजदीक एंटी करप्शन हैंडल कर सकेगा इस केस को और इनका क्या अंजाम होगा अगर जिस तरह एंटी करप्शन के केसेस की हिस्ट्री आपने देखी है? तो देखिए, मैंने इसलिए सबसे पहले बात की है कि ये इस तरह का मेगा करप्शन केस जिसमें 482 मिलियन रुपीस के इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे केसेस को नैब को चाहिए ऑटोमेटिकली ये जस्ट राइट अ लेटर टू एंटी करप्शन के प्लीज ट्रांसफर द केस टू नैब एंड दैट्स ऑल। क्योंकि जब पता चलेगा सीरियसनेस, वहाँ पर बहुत फूल प्रूफ सिस्टम है, कोई इस तरह से सिर्फ अप्रोच नहीं कर सकता। और अगर ये रिटायर हो गए हैं, नहीं हुए हैं, डजंट मैटर, ही कैन बी कॉल्ड बैक, बट उससे पहले ऐसे केसेस में ये इंश्योर करना चाहिए कि ये मुल्क से बाहर ना चले जाएं। ये चीज़ों को आपने चेक करना है। अगर इंक्वायरी पता नहीं कब से चल रही है, कितना अर्सा हो गया, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। ये फरवरी 2017 से जून 2017 के दरमियान मामलात हुए हैं और इंक्वायरी जो ये रिपोर्ट है ये 15 अगस्त 2018 की है। तो इसलिए ये पहले इतना लेट हो चुका हुआ है, इसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना चाहिए नैब को और साथ ही साथ डिटेल देखनी चाहिए कि इसके कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि किसने टेंडर, जनरली टेंडरिंग जो होती है वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लेवल पे होती है, चीफ इंजीनियर फाइनल उसकी अथॉरिटी। एग्जैक्टली, आप कह रहे हैं नैब को केस टेकअप करना चाहिए और इस केस से मजीद जुड़े मुहर्रिकात क्या हैं और आगे क्या हुआ है, यानी एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के जब आएंगे कि आगे मंडे के दिन भी समन हुआ है इस केस के अंदर और इंक्वायरी जिस तरह हम शो में फॉलो अप कर रहे हैं स्टोरी को, इंक्वायरी आगे बढ़ रही है। लेकिन बताएंगे इस ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन हकायक कर रहे हैं बेनकाब एक इंपॉर्टेंट केस से मुतालिक। और इस केस में अहम तरीन पेशरफ्त ये है कि एक नोटिस हुआ है मंडे का और यही फरीद सिद्दीकी जो कि चीफ इंजीनियर है इंजीनियरिंग वर्क्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इनको समन किया गया और तफसीलात तलब जो इन्होंने दिए थे जवाब उसको रद्द करते हुए कहा गया मजीद तफसीलात मांगी गई हैं। इसके अंदर यह भी पूछा गया है कि आपके पास किन रूल्स और किन कवायद और ज़वाबित के तहत आपने इन जो प्रीमियम्स थे इनकी सीलिंग को बढ़ा दिया, कौन से रूल्स थे, क्या कानून था जिसके तहत ये आपने किया। इम्तियाज टांडियो साहब भी मेरे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ है हमारे कराची के। टांडियो साहब, ये तो हमने पढ़ा कि इसमें जो जो चीजें इनसे तलब की गई हैं, लेकिन अपनी इनको रुकवाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, ये भी कुछ इत्तलात हैं। वो क्या मामलात हैं कि इंक्वायरी रुकवाने के लिए, रिटायरमेंट्स तक रोकने के लिए ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है इनकी तरफ से? जी, क्योंकि चीफ इंजीनियर जो एजुकेशन वर्क्स हैं फरीद सिद्दीकी, उनकी रिटायरमेंट बहुत करीब है और अब वो कोशिश बिल्कुल यही कर रहे हैं कि ये इंक्वायरी किसी सूरत में दब जाए। और इस हवाले से मुझे एक अफसर ने बताया कि तकरीबन 5 करोड़ रुपए के करीब इनको ऑफर दी गई कि ये मामला खत्म किया जाए। और यहाँ तक के जो फरीद सिद्दीकी साहब हैं उनसे मैंने 12 ये कोशिश की मौकूफ लेने की, उनसे कोशिश की, उनको इनवाइट किया कि वो अपना मौकूफ दें, लेकिन वो मौकूफ देने से
कतरा रहे हैं। अब मामला ये है कि ये सिर्फ आप देखें फिगर, अगर जो एंटी करप्शन की इंक्वायरी है उसमें फरवरी ता जून तक के जो 18 डिस्ट्रिक्ट में काम हुए हैं, ये उनकी सिर्फ रिपोर्ट है। अगर इस मामले को और ओपन किया जाए, इसकी और मजबूत तरीके से इंक्वायरी हो, जिस तरह नेब करता है या दूसरे इदारे तफ्तीश करते हैं, क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ एंटी करप्शन बहुत कमजोर इदारा है सिंध में, सियासी मदाखलत के बायस यहाँ मंतकी अंजाम पर केसेस बहुत कम पहुंचते हैं। तो फरीद सिद्दीकी का ये जो केस है 48 करोड़ 20 लाख रुपए जो इसने गैर कानूनी तरीके से प्रीमियम बढ़ाकर लोहे और सीमेंट और दीगर चीजों में जो 10% इसने खुद इजाफा करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है, तो उसने उस केस में उन्होंने खुद जवाब दिया है इस वक्त एंटी करप्शन को तहरीरी तौर पर कि बिल्कुल मेरा ये अख्तियार था कि ये मैं बढ़ा सकूं और मैंने ये रेट बढ़ाए हैं। इन्होंने ये तो एतराफ कर लिया। अब उनको जो पीर के रोज 12:30 बजे तलब किया गया है और उनसे सवालात होंगे, लेकिन इसमें बड़ी चेन है। जैसे कि हमने सेपरा का मामला उठाया था, ये वही अंदाज, वही तरीका, वही मनपसंद लोगों को ठेके देकर कमीशनें वसूल करने वाला मामला है। और महकमा तालीम में आपको पता है तकरीबन 5 अरब रुपए से बड़ा के करीब जो है करप्शन हुई है पिछले 5 वर्षों में, जिसका ये एक अंदाजे के मुताबिक जो तफ्तीशी इदारे हैं या जो एंटी करप्शन नेब और दीगर इदारे हैं उनके जराए बताते हैं। लेकिन अब असल में अगर इस तरह से मामला खुलेंगे तो ये 48 करोड़ से ऊपर मामला जा सकता है। और ये सिंध के बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाले जो लोग हैं, स्कूलों की मरम्मत के नाम पर पैसे खाए गए। और यहाँ भी सैफान बताऊं कि ये वारहा जो कंबर शहदाद कोट का एक तहसील है, वहां तो सैलाब में जो लोगों के घरों से लोहा गिरकर तबाह हुआ था, वो लोहा फिर स्कूलों की छतों में इस्तेमाल हुआ है। उनकी तस्वीरें भी आई हैं। ये सारा वही मामला है कि पुराना लोहा, टीयर गार्डर्स, ये सारे इस्तेमाल किए गए और ये सब चीजें अब इसी तरीके से सामने आ रही हैं। तो पीर के रोज इनको तलब किया गया है और अब दबाव बिल्कुल एंटी करप्शन पर है कि ये मामला खत्म हो जाए। सदर बाज़ी साहब, आपने एजुकेशन के हवाले से सुना, क्योंकि ये तो मामला तालीम से मुताल्लिक है। 18 डिस्ट्रिक्ट तालीम के फंड के साथ जिस तरह से 10% ज्यादा रेट्स प्रीमियम बढ़ा के, और फिर जो जवाब जो इनका तबादला हुआ है डॉक्यूमेंट्स का, दस्तावेजात का एंटी करप्शन के साथ, तो वहां पर ये कहते हैं जी मेरा इख्तियार था, आई वाज हैड द अथॉरिटी टू डू दिस। ये किस तरह आदमी कह सकता है? ये किस तरह कानूनी तौर पर यह हो सकता है? देखिए, ये तो अब एक एजम्पशन उन्होंने की है, और लेकिन उन्होंने एजम्पशन पे चल रहे हैं कि जी वही कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है लॉ और कानून जो है ना वो अपनी राह लेता है। अब ज़ाहिर है ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है और ये हकीकत है, जैसे कि ब्रिगेड साहब भी कह रहे थे कि ये इन्वेस्टिगेशन अब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से तो होनी नहीं है। सिंध का जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो तो वर्चुअली इस्तेमाल होता है या तो पॉलिटिकली अगर किसी को विक्टिमाइज़ करना हो, या फिर जो है ना अगर किसी को छूट देनी हो, तो वो उस वजह से वो तो एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है और पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड इदारा है और वो उसी तरह बिहेव करेगा। तो मैं नहीं समझता कि उससे आपको इतनी बड़ी तवक्कुआत रख सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जी बाकी जो यही वजह है अपना सैफान के जो हालात है सिंध के स्कूलों की, वो आप खुद जाके देख सकते हैं। और सिंध के स्कूल जिस तरह बनाए गए हैं और जिस तरीके से उनकी बिल्डिंगें हैं, वो तो मुझे डर लगता है कि किसी वक्त भी गिर जाएं और पता लगे कि वहाँ पे कितने सारे बच्चे उसके मलबे तले दब जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह आपने एजुकेशन का मामला पॉइंट आउट किया है, इसी किस्म की सूरत हाल आपको दीगर महकमात में भी नज़र आएगी। और इसी वजह से किसी भी बिल्डिंग को जो ना ज़्यादा देर तक जो ना उसकी जो जिस शेप में बनाई जाती है वो शेप में कायम नहीं रहती। उसके जो ना वो जो ना कहीं से ईंट निकल रही होती है, कहीं से जो ना वो सीमेंट निकल रहा होता है, कहीं से जो ना वो जो लोहे के जो एलिमेंट इस्तेमाल होता है वही निकल रहा होता है। मैं समझता हूँ कि ये सारे का सारा जो अमल है बुनियादी तौर पर उसी तरफ जाता है जहाँ पे सरकारी सुपरविजन में बनी हुई कोई भी चीज़ें कोई चेक नहीं है, कोई भी चीज़ जो ना उस पर लोगों का एतमाद नहीं, और किसी वक्त भी जो ना वो अपने असली रूप से जो आपने भी और हारिस नवाज साहब ने भी और अपने उससे हटके और असली रूप उसका नजर, और इम्तियाज सांडियो साहब ने भी हाईलाइट की है, वो ये जी कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है उधर ये नहीं रहना चाहिए, मामला नैब की तरफ जाना चाहिए। मेरे साथ ख्वाजा नवेद साहब मौजूद हैं, सीनियर माहिर कानून है और सीधा इस्लामाबाद से फ्लाइट लैंड करके अब स्टूडियो हमारे मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, वेलकम टू द शो। सर, आपके नजदीक इंपॉर्टेंट मामला है चीफ इंजीनियर एजुकेशन डिपार्टमेंट,
तकरीबन 48 करोड़ रुपए के फंड्स एग्जॉर्बिटेंट रेट्स के ऊपर प्रीमियम बढ़ा के खुद नाजायज का जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हुआ है, एंटी करप्शन की रिपोर्ट कहती है। क्या मामला नैब को जाना चाहिए या एंटी करप्शन में रहना? नहीं, 48 करोड़ तो सर है ही मामला नैब का। अच्छा, 10 करोड़ से ऊपर देखे ना, ये एंटी करप्शन में तो वो बेचारा कोई 200 रुपया पुलिस कांस्टेबल रिश्वत ले रहा होता है तो उसको लाते हैं। बाकी ये जो 48 करोड़ तो सिर्फ नैब ही निकलवा सकती है। और फिर जब इसका ये मामला 48 करोड़ का जाएगा ना, तो इस बंदे के ऊपर एसेट्स का केस भी बनेगा। इसकी अपनी सारी मालूमात भी होगी कि इसने कहाँ कहाँ पैसे दफनाए हुए हैं। और आपने देखा है नैब ने बलूचिस्तान में एक सेक्रेटरी के घर से 65 करोड़ रुपया नगद निकाला था, इसके घर से भी बैग निकलेंगे। तो आप इसको फौरी तौर पे नैब को रेफर करवाएं। और मेरा ख्याल है कि नैब के अगर लोग देख रहे हैं, लीगली तरीका हारिस अब्बास साहब कह रहे हैं नैब खुद खत लिख दे एंटी करप्शन को, लीगल क्या है? सेक्शन 18 होता है जी, और उसमें एक एप्लीकेशन दी जाती है कि दिस केस में भी ट्रांसफर टू नैब कोर्ट। अच्छा, और वो जो अदालत होती है एंटी करप्शन की, वो 99.9% वो एप्लीकेशन अलाउ कर देती है। और वो जो एप्लीकेशन अलाउ होती है तो केस जब इधर आ जाता है तो अब नैब की अपनी मर्जी है कि आया रेफरेंस दाखिल करे या उसको एज इट इज FIR को रेफरेंस ट्रीट कर लिया जाए। अभी FIR हुई नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें मामला यह है कि इसमें रेफरेंस दाखिल होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसमें हमको जो इन्वेस्टिगेटर है ना वो नैब के चाहिए। हारिस अब्बास साहब, आप मुतमईन है नैब की पहले परफॉर्मेंस से और आपको लगता है इस इंपॉर्टेंट केस को टेकअप कर लेना चाहिए? आपने तो ECL के बाद भी की।